नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर आज हैं कि क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2025। आपको ये बताएंगे कि इस महीने में जो ग्रह चाल में जो परिवर्तन आ रहा है वो आपको कितना फायदा और कितना नुकसान भी कर सकता है। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल आपकी सब कुछ कैसी रहने वाली है। तो अगस्त का महीना और इस महीने की आपकी स्टार पोजीशंस क्या कहती है, आइए सबसे पहले मयंक जी से वहीं जानते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, बात करें कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि में अभी लग्न में राहु चल रहे हैं। 7.5 का अंतिम दौर है। दूसरे भाव में आपके शनि है, तीसरा चौथा खाली। पंचम भाव में गुरु शुक्र की शुभ युति आपकी बनी हुई है। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। सप्तम भाव में केतु है। अष्टम भाव में मंगल, नवम भाव में चंद्रमा, दशम, एकादश और द्वादश भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति कुंभ राशि वालों की बनी हुई है। महीने का संकेत ये इशारा कर रहा है कि ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और आइए इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे आपकी सेहत के बारे में भी। सेहत को लेके बात करें तो ये महीना कोई खास ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर आपके देखें छठे भाव का स्वामी आपके त्रिकोण में बैठा है। हालांकि मंगल जरूर अष्टम भाव में है और छठे भाव में सूर्य बुध है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज को छोड़ें तो बाकी कोई गंभीर समस्या नहीं है। कोई बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेके इस महीने नहीं रहने वाली है। लेकिन 16 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ आएंगे, केतु के साथ बनेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा उन लोगों को जिनको हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं रहती हैं। उन लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। चलिए मयंक जी, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया है इस महीने, अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, शिक्षा के भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना या गुरु का बैठना बहुत शुभ रहता है, तो शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आपके ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं कि इस महीने में ये टाइम एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इस समय अगर आपको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, कोई टेस्ट देना है, तो उसके लिहाज से भी ये महीना मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा आपके लिए जाने वाला है कुंभ राशि वालों। जी चलिए मयंक जी से देखिए, स्टूडेंट्स के बारे में जाना, आपकी सेहत कैसी रहेगी ये भी मयंक जी से जाना। और सबसे बड़ी बात अब आती है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। रिश्तों के मामले में देखिए ये महीना आपको कितनी खुशियाँ देगा या फिर तनाव भी दे सकता है। आप अपनों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कितने नए रिश्तों से आप इस महीने जुड़ सकते हैं। तो आपका ओवरऑल प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है। देखिए, ये कमजोर पहलू पूरे महीने के लिए बना हुआ है, दोनों चीज, क्योंकि लव रिलेशनशिप तो आपके शुक्र के चलते बहुत अच्छे रहेंगे। ये प्रेम संबंध बहुत अच्छे मजबूत होंगे। लेकिन क्या है कि वैवाहिक जीवन में सप्तम भाव में केतु बैठा है, और दूसरी दिक्कत क्या है कि अष्टम भाव में मंगल मांगलिक दोष बना हुआ है, तो ये दोनों योग अच्छे नहीं है। अब 16 तारीख से सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तो ये वैवाहिक जीवन में ग्रहण दोष बन जाएगा सूर्य केतु का। तो ये थोड़ा संभल के चलना होगा कुंभ राशि वालों को। अगर बात करें पूरे माह ही ले लीजिए कि वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, कोई गलतफहमी पैदा होती है तो उसको दूर करें, अन्यथा तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। बिल्कुल मयंक जी, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये आपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। मैं प्रोफेशनली जानना चाहूँगी इनका वर्क फ्रंट पे कितना अच्छा ये कर पाएंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी, कितनी प्रोग्रेस ये लोग कर पाएंगे नौकरी में है या फिर बिजनेस में। और परिवर्तन अगर इनके दिमाग में चल रहा है, विचार परिवर्तन के, तो क्या सही समय है ये। देखिए, इस समय अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना अभी आपको रुकना होगा। नौकरी, व्यवसाय, इसमें कोई बदलाव ना लाएं, अभी अच्छा है। मंगल कमजोर अवस्था में, कर्म भाव के स्वामी मंगल है,
जी। ये छठे भाव अष्टम भाव में बैठे हैं कन्या राशि में, ये एक थोड़ा कमजोर पहलू है। और फिर अभी सूर्य भी कमजोर है, हालांकि सूर्य यहाँ के स्वराशि के होंगे लेकिन केतु के साथ युति भी करेंगे। मेरा मानना है कि इस महीने किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, नौकरी या बिजनेस में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो काम आप कर रहे हैं उसी में ही सफलता आप अर्जित करेंगे, उसी में मेहनत करके बेहतरी का प्रयास करें, तो चीजें आपके लिए धीरे धीरे फिर ठीक रहेंगी। 7.5 उतरती भी 7.5 से लोग गुजर रहे हैं, तो वर्क फ्रंट पे क्या चैलेंजेस, किस टाइप की पॉलिटिक्स हो सकती है या किसी चीज का शिकार? देखिए, इस महीने आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सावधान और अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके शत्रु वृद्धि होने की भी आशंका नजर आ रही है। ओके। तो इसलिए यहाँ आपको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके चलें और कोई गलत स्टेटमेंट ना दें। रॉन्ग स्टेटमेंट देना आपको महंगा पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। आपके ऑफिस में आपके बॉस के साथ भी रिलेशन जो है थोड़ी सी कुछ खटपट रह सकती है। थोड़ा संभल के चलेंगे तो आपके लिए चीजें फिर ठीक रहेंगी। पार्टनरशिप का अगर ऑफर मिले, उस चीज से बचना चाहिए इस महीने में। जी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात की वर्क फ्रंट की हमने बात कर ली, लेकिन फाइनेंस मतलब कितनी कमाई करेंगे, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का फल आपको मिल पाएगा? आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्या कहती है इस महीने की? देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ अगर देखें तो धन का स्वामी बृहस्पति अच्छी अवस्था में और शुक्र गुरु की युति लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो पैसा, मैंने वही कहा ना, जो काम अभी चल रहा है उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी। भाग्य भी साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्रमा है और भाग्य भाव का स्वामी जो है वो दूसरे त्रिकोण भाव में पंचम भाव में बैठा है। तो जो जैसी सिचुएशन अभी चल रही है बिजनेस की, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं, उसमें आप इस महीने धन लाभ कमा सकते हैं, जी। बजाय कि किसी नई शुरुआत करके पैसा कमाने के। चले, तो ओवरऑल तो देखिए मैं से जाना कि इस बार का ये जो महीना है अगस्त, आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात की लक भाग्य प्रतिशत आपका क्या कहता है इस महीने का? देखिए, भाग्य प्रतिशत जो है आपका काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाग्य प्रतिशत आपका 80% आपके साथ दे रहा है। तो ये संपूर्ण महीना अच्छा ही निकल जाएगा। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इस चीज को लेके चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर भी मैंग जी, जो भी स्टाफ पोजीशन है उन्हें देखते हुए क्या कुछ रेमेडीज आप इनको बताएंगे? देखिए, रेमेडीज के रूप में इनको क्या करना चाहिए, एक तो सबसे पहले मंगल कमजोर हो गया है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं संपूर्ण मास में। ये दो उपाय आपके लिए करना बहुत जरूरी है। गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, तो आपके जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो दूर हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। शनि की 7.5 का अंतिम फेस है। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है कि आपके घर परिवार में बनी हुई है, तो उसके लिए आप शनि का दान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं जी से जाना कि किस प्रकार से ये जो महीना है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।